देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वैसे तो गांव के इलाकों में भूत प्रेत के किस्से होना एक आम बात है, लेकिन कभी कभी यही हादसा इतना बड़ा रूप धारण कर लेते हैं कि इन्हें भुला पाना लगभग नामुमकिन होता है। सैदपुर गांव भूत प्रेत के लिए बहुत ही मशहूर माना जाता था। यहाँ पर एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ कि इसके बाद पूरा गांव एकदम से दहल उठा। ये कहानी है सुनील की। सुनील जो उसी गांव का रहने वाला एक नौजवान लड़का था। एक दिन उनको खबर मिली कि उनके बेटे का देहांत हो गया है। सुनील के साथ साथ उसके पूरे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो अपने मामा के बेटे के काफी करीब भी था। सुनील इन दिनों अपने ननिहाल गया हुआ था, लेकिन शायद उसकी किस्मत भी खराब थी कि इसी बीच उसके धंधे में गिरावट आना शुरू हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद ही सुनील अपने गांव लौट गया। इस अकाल मृत्यु की वजह से सुनील का समस्त परिवार दुखों से पीड़ित बना हुआ था, मगर होने को कौन टाल सकता है। सुनील को रात में अपने भाई धीरज के काफी सपने आते। धीरज जिसकी कुछ दिनों पहले ही डेथ हुई थी, मगर जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे पूरा परिवार एक बार फिर सेटल होने लगा। 4 महीने गुजर जाने के बाद उनका पूरा परिवार थोड़ा सामान्य हुआ और साथ ही सुनील ने भी अपने धंधे को पहले से काफी बेटर कर लिया था। उसने अपनी दुकान का नाम धीरज मेट्रो शॉप रखा, जो बताता है कि उसके दिल में अपने भाई के लिए क्या फीलिंग थी। खैर, एक दिन सुनील को इमरजेंसी काम के लिए कोलकाता रवाना होना पड़ा। एक तो रात का सफर था और ऊपर से बादलों की गड़गड़ाहट ने भी आंधी व भयानक तूफान के आने का संकेत दे दिया। कुछ दिन पहले ही सुनील के गांव में एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और जिस पेड़ पर लटक कर उसने सुसाइड किया था वो सड़क के बगल में था। क्योंकि सुनील अभी उस पेड़ के करीब से गुजरा तो उसे उस लड़के के बारे में ख्याल आया, क्योंकि उसके मौत के तुरंत बाद से ही इस गांव के अंदर एक खामोशी बनी रहती थी, मानो इस गांव पर किसी की नज़र लग गई हो। फिर सुनील इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए रास्ते की तरफ बढ़ता रहा। उसकी गाड़ी उस पेड़ के पास से गुजर ही रही थी कि उसके गुजरते उस पेड़ की एक शाखा जो जीवित होने के बावजूद टूटकर नीचे गिर पड़ी। सुनील की गाड़ी मानो बाल बाल बची थी। सुनील की सांस में सांस आई और वो गाड़ी से नीचे उतरा और उस लुप्त अंधेरे में उस पेड़ की ओर देखने लगा, लेकिन उस गहरे अंधेरे में साफ साफ ठीक से दिखाई भी नहीं दिया। फिर वह अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और कोलकाता की ओर रवाना हुआ। रास्ता एकदम सपाट था, चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ माहौल और रास्ता एकदम खामोश। इसी बीच सुनील के पीछे से मंद मंद आवाजें आने लगी। यह आवाज किसकी थी, यही देखने के लिए जब सुनील पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई भी नहीं था। खैर, अपने गांव से निकलने के बाद उसने ऐसा फील नहीं किया। सही सलामत अपना काम निपटाने के बाद और अब वक्त था वापस गांव की तरफ रवाना होने का। रास्ता अभी भी काफ़ी लंबा होने के साथ साथ काफ़ी भयानक था, और वैसे भी रात में सफ़र करना सुनील को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था, लिहाजा सुनील अपनी गाड़ी में बैठा और वो रवाना हुआ। रात के लगभग 10 बजे सुनील कोटरा से निकला। लगभग 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद सुनील अपने गांव के एकदम करीब पहुंच गया। लेकिन फिर जब वो अपने गांव के पास पहुंचने ही वाला था तो उसे अपने अंदर से कुछ अलग सी फीलिंग आने लगी। उसे अंदर ही अंदर घुटन जैसा महसूस हो रहा था। तभी सुनील की गाड़ी के सामने एक बड़ा सा पेड़ का पत्ता आकर गिरा, जिस वजह से गाड़ी के सामने का दृश्य बिल्कुल भी साफ साफ नजर ही नहीं आया। लेकिन उस पत्ते के अंदर एक बड़ा सा छेद बना हुआ था, और उस बड़े से छेद के अंदर से किसी की परछाई नजर आ रही थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था मानो सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हो। क्योंकि उस वक्त गाड़ी की रफ्तार काफ़ी कम थी तो सुनील इस दृश्य को काफ़ी साफ साफ देख पा रहा था। और सुनील ने जैसे ही गाड़ी को ब्रेक लगाया तो गाड़ी के कांच पर से वह बड़ा सा पत्ता एकदम से नीचे गिर पड़ा। लेकिन सामने की ओर तो कोई भी नहीं था, और यह वही जगह थी जहाँ पर सुनील को जाते वक्त कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। सुनील को अब भी ऐसा लग रहा था कि उसे कोई घूर रहा है, मगर गाड़ी के अंदर उस वक्त सुनील के अलावा उसकी परछाई तक नहीं थी। उसने धीमे धीमे अपने बगल वाली सीट की ओर देखा तो वहां पर भी कोई नहीं था। सुनील को राहत की सांस मिली और उसने कार स्टार्ट की और वापस ड्राइव करने लगा। वैसे तो सुनील का घर उसके गांव के बिल्कुल बीचों बीच था, लेकिन उस गांव का आकार काफी घना था और वो गांव करीब 19 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था।
सुनील अब उस हाईवे पर था जिससे बिल्कुल सटा हुआ एक काफी लंबा तालाब पड़ता है। यह तालाब लोगों के अनुसार हॉन्टेड भी माना जाता है, लेकिन सुनील को इन चीजों पर कुछ खास विश्वास नहीं था, मगर आज उसे काफी अजीब लग रहा था। सुनील अभी अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक आदमी पड़ा हुआ था। सुनील को लगा कि शायद यह आदमी शराब के नशे में इस कदर लेटा हुआ है, पर सुनील बिल्कुल भी गाड़ी से नीचे उतरना नहीं चाहता था, लेकिन यह उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसे घर लौटना था। लिहाजा सुनील अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और उस आदमी को वहां से हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी नहीं उठा। फिर सुनील ने उसे काफी जोर से हिलाया, लेकिन वह तो टस से मस तक नहीं हुआ, मगर सुनील को उसका शरीर काफी ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। अब सुनील को लगने लगा कि इसके शरीर के अंदर जान ही नहीं है, जिस वजह से वह उस आदमी की सांसों को अब चेक करने लगा और फिर पता चला कि इस आदमी की मौत हो चुकी है। ये देखकर सुनील तो एकदम से बहुत चक्का रह गया। उसका शरीर थर थर कांपने लगा क्योंकि वह जानता था अगर वह एक पल के लिए भी यहाँ पर रुका तो पुलिस सीधे उसके ऊपर इल्जाम लगा देगी। इसी बीच सुनील वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा तो किसी ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगा, और इस बार जब सुनील पीछे पलटा तो मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि इस बार उसने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसने कुछ दिन पहले ही गांव के पेड़ के पास आत्महत्या कर ली थी। सुनील अब जान चुका था कि आज उसकी टक्कर एक प्रेत से होने वाली है। सुनील अपने हाथ को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ मानो उसके हाथ के अंदर फंस चुका था। वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी उस प्रेत से अपने हाथ को छुड़ा पाने में सफल नहीं हो पाया कि तभी उसके हाथ में बहुत ही जोर का दर्द होने लगा, और इसका कारण था हाथ में खून का बहाव ना होना। और धीरे धीरे उसका हाथ एकदम सफेद पड़ने लगा, मानो उसके हाथ की जान निकल चुकी थी। अपनी पूरी ताकत लगाने की वजह से सुनील का पूरा शरीर टूटने लगा, और फिर कुछ देर के बाद ही सुनील की आंखों के सामने काला काला और गहरा अंधेरा छाने लगा, जिस वजह से सुनील की आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गईं। और फिर जब सुनील की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था जहाँ पर उस लड़के ने सुसाइड किया था। और जब उसकी निगाहें ऊपर की तरफ गईं तो उसने पाया कि उसी लड़के का शरीर उस पेड़ पर लटका हुआ था। यह नज़ारा जितना सुनने में आसान होता है उतना ही भयानक है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पाई। अब वो अपने जीने की सारी उम्मीदें छोड़ चुका था कि इसी बीच उसे सामने की ओर से सफ़ेद सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखा, जिसके कदमों की आहट से वहाँ का पूरा माहौल मानो कुछ पल के लिए एकदम शांत हो चुका था। वहाँ के माहौल में एक चुप्पी छाई हुई थी, मगर जब सुनील की नज़रें उसके ऊपर पड़ी तो सुनील को कुछ अच्छा सा फील होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो ये कोई बहुत ही करीबी हो, मगर आखिर ये कौन था इस बात का अंदाजा सुनील को बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उसके आते ही वहाँ चारों तरफ एक सन्नाटा सा छा गया। इस वक्त सुनील की हालत काफ़ी ख़राब थी, जिस वजह से वह अपनी आंखें खोलकर भी ठीक से देख नहीं पा रहा था कि अचानक ही किसी ने सुनील का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगा। इस बार कोई सुनील को अपने कंधे का सहारा देने में जुटा हुआ था, और तभी सुनील की नज़र उसके हाथ के अंगूठे पर पड़ी तो उसकी आंखें कुछ पल के लिए नम हो गईं, क्योंकि यह तो उसके मामा के बेटे की अंगूठी थी जो खुद सुनील ने उसे गिफ्ट की थी। वो समझ चुका था कि आखिर आज की रात कौन उसकी सुरक्षा कर रहा था। सुनील उसके चेहरे की तरफ देखना तो चाहता था, मगर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह चाहकर भी ऊपर की तरफ देख पाए। फिर कुछ देर के बाद ही सुनील की आंखें एक बार फिर से बंद हो गईं। सूरज की हल्की हल्की रोशनी उसके आंखों पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह अभी भी उसी जगह पर लेटा हुआ था, मगर इस बार वह अपनी गाड़ी के अंदर लेटा हुआ था। वह किसी तरह हड़बड़ाते उठा और वहां चारों तरफ देखने लगा। सुबह के वक्त भी उस इलाके में किसी का नामो निशान नहीं था। सुनील अपनी कार को स्टार्ट करते हुए तुरंत ही वहां से निकल गया, और घर पहुंचने के बाद उसने सारी बात घर वालों को बताई तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि इस गांव के अंदर जो भी शख्स सुसाइड कर लेता है वो एक बुरी शक्ति का रूप लेता है। दोस्तों, वो गांव अब पूरे तरीके से श्रापित बन चुका है और उस गांव का खौफ आसपास के गांव तक मंडराता है।
लेकिन दोस्तों सुनील की जान किस अनजान शक्ति ने बचाई? क्या वो सुनील का भाई धीरज था या फिर कोई और? ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।